दोस्तों, इस देश में महिलाओं को शादी करनी है। यहाँ की महिलाएं अपनी बढ़ती हुई उम्र में शादी न होने के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ के जो पुरुष हैं वह अपने ही देश की महिलाओं को छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ के पुरुषों को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिस वजह से यहाँ 1.5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें शादी करने के लिए पुरुष चाहिए, लेकिन मजबूरी में उनकी शादी नहीं हो पा रही। क्योंकि एक तो यहाँ की आबादी बहुत कम है और उसमें भी जो पुरुष है, खासतौर पर युवा है, वे विदेश जा रहे हैं पढ़ने लिखने या फिर काम करने। यहाँ की सरकार खुद विदेशी नागरिकों को अपने देश में बसाने के लिए कई योजनाएं बनाती रहती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि बाहर के लोग इस खूबसूरत देश में आकर काम करें, यहाँ की महिलाओं से शादी करें, आबादी बढ़ाएं, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे। इतना ही नहीं, यहाँ तो अगर कोई शादीशुदा जोड़ा बच्चे को जन्म देता है तो उन्हें लाखों रुपए दिए जाते हैं। बच्चे के कपड़े से लेकर खिलौने और पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा सरकार खुद उठाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक बड़ी रकम अलग से मिलती है ताकि वह परिवार अपने लिए नया घर खरीद सके। ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जिससे इसे एक विकसित देश माना जाता है। रहने और घूमने के लिहाज से ये काफी ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ क्राइम ना के बराबर होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एस्टोनिया देश के बारे में। ये यूरोप का सबसे शांत, सबसे ऐतिहासिक और सुंदर देश है। जानेंगे एस्टोनिया को काफी गहराई से, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एस्टोनिया एक छोटा सा देश है जो कि उत्तरी यूरोप के हिस्से में आता है। इसके एक तरफ बाल्टिक सागर लगता है, दक्षिण दिशा में लातविया इसका पड़ोसी देश है, तो पूर्व दिशा में रूस इसका पड़ोसी देश है। अगर हम नक्शे में देखें तो एस्टोनिया लिथुआनिया और फिनलैंड के बीच दिखाई देता है, और ये खूबसूरत देश केवल 4,55,397 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में 126वें नंबर पर आता है। यहाँ की राजधानी है टालिन, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर शहर है। इस देश में ज्यादा लोग नहीं रहते। यहाँ की आबादी महज 14 लाख ही है, और इससे ज्यादा लोग तो भारत के सबसे छोटे राज्य यानी कि गोवा में रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई हैं। आबादी का 70% हिस्सा ईसाई धर्म में यकीन रखता है, जबकि 30% में ऐसे लोग हैं, जैसी जनसंख्या है, जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते, यानी कि ये नास्तिक है। 14 लाख की आबादी में 8 लाख महिलाएं हैं, जबकि पुरुष 6,90,000 ही है। 1 लाख महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। पिछले कुछ बीते सालों में यहाँ आबादी तेजी के साथ कम हो रही है। महिलाओं को अपना जीवन साथी ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। यहाँ एस्टोनिया में मानो पुरुष शादी करना ही नहीं चाहते हैं, या फिर वे दूसरे देश की महिलाओं से शादी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के पुरुष बहुत ज्यादा हर साल काम की तलाश में यूरोप के दूसरे देशों में चले जाते हैं, जिस वजह से पीछे रह जाती हैं अकेली महिलाएं। एस्टोनिया में 30 से 40 साल की महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ लगभग 3 लाख महिलाएं उम्र के इस पड़ाव पर हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी शादी नहीं हुई है। इनमें से ज्यादातर महिलाओं को अकेले ही रहना पड़ता है, जिस वजह से यहाँ की कई महिलाएं ऐसी ऐप्स या फिर वेबसाइट से दोस्त बना रही हैं या अपना जीवन साथी चुन रही हैं, जिन्हें वे पहले कभी नहीं जानती थी। यहाँ की बहुत सारी महिलाओं ने इसी तरह अपना जीवन साथी ढूंढा है ताकि वे शादी कर सके। इसके अलावा यहाँ की सरकार खुद आबादी को घटता देखकर परेशान है। अपने देश के पुरुषों को बाहर ना जाने की सलाह भी दे रही है, लेकिन ज्यादातर लोग ये बात नहीं मानते, जिस वजह से अब यहाँ उन पर लोगों को आसानी से रहने की इजाजत दी जा रही है, जो विदेश से यहाँ आकर काम करने और व्यापार करने आए हैं। अगर कोई व्यक्ति एस्टोनिया की महिला से शादी करता है तो उसे जल्द यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को पहले यहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है, कुछ साल यहीं पर रहकर काम करना होता है। उस व्यक्ति का रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी बातें व्यक्ति पूरी कर लेता है तो वह आसानी से यहाँ की महिला से शादी कर सकता है और यहीं पर बस सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ कोई जोड़ा बच्चे को जन्म देता है तो यहाँ गर्भवती महिला का सारा खर्चा सरकार खुद उठाती है। बच्चे के जन्म के बाद उनकी देखरेख के लिए माता पिता को हर महीने 60 यूरो यानी कि लगभग 5500 रुपये दिए जाते हैं। बच्चे की देखभाल माँ अच्छे से कर सके, उसके लिए उसे 140 दिन की छुट्टियाँ अलग से मिलती है। पिता को 30 दिन की छुट्टी दी जाती है, और इन छुट्टियों के बदले उनकी सैलरी नहीं काटी जाती, बल्कि उन्हें उन छुट्टियों के बदले अलग से पैसे दिए जाते हैं। एस्टोनिया में ज्यादातर लोग एस्टोनियन भाषा बोलते हैं, जो कि फिनिश और हंगेरियन भाषा जैसी है। इस भाषा के अपने शब्द और बोलने का तरीका है, और एस्टोनियन की यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। यहाँ का सबसे आधुनिक, सुंदर और सबसे बड़ा शहर टालिन है। ये शहर देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास को दर्शाता है। यह देश रहने के लिहाज से काफी ज्यादा महंगा है। इसके बावजूद भी यहाँ पर हर साल इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं कि
उतनी इस देश की आबादी भी नहीं है। एस्टोनिया की आबादी तो केवल 14 लाख ही है, लेकिन यहाँ सैलानी हर साल 40 लाख की संख्या में पहुँचते हैं। दोस्तों, आप किस शहर या गांव से हमारी वीडियो को देख रहे हैं? अपने शहर का नाम या फिर गांव का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये था एस्टोनिया। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।